Hello dear students, welcome back to the YouTube channel of Vida EdTech। आज मैं समर खान आपके साथ सोशल साइंस की सीरीज की शुरुआत करूंगा। ये सीरीज का इम्पोर्टेंट बोर्ड को ध्यान में रखते हुए बहुत ज़रूरी है, जहाँ पर हम क्विकली 3 से 4 सेशंस में प्रीवियस ईयर्स के बोर्ड के क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे, उनके कीवर्ड्स और उनके आंसर्स में क्या इंग्रेडिएंट्स, क्या मटेरियल होना चाहिए वो मैं आपसे बताऊंगा। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। चैप्टर 1 जो हमारा हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट है, उसका पहला क्वेश्चन है हमारे लिए आज, दैट इज वोल्टेयर। ओके, अब जैसे हमने बताया कि मैं डिटेल आंसर नहीं लिखूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि वोल्टेयर के आंसर में 2 में से 2 लाने के लिए आपको क्या होना चाहिए। स्ट्रक्चर ऑफ आंसर कुछ ऐसा रहेगा जहां पर आप पहले पॉइंट में यू विल बी टॉकिंग अबाउट हिज नेम, ओके, एंड नेशनैलिटी। ठीक है, ये 2 चीजों के बारे में आप बताओगे। नेम आ जाएगा, ये 2 चीजें आपकी पहले पॉइंट में आएगी। दूसरा पॉइंट, अगर आपको इंप्रेस कर रहा है बोर्ड के पेपर करेक्टर को तो ऑलवेज उनका ओरिजिनल नेम मेंशन करो। ठीक है, फ्रैंकोइस मारी ओरुवेट, वो आपको यहाँ पर आना चाहिए। थर्ड में और फोर्थ में आपको उनके वेज, उनकी जो व्यूज था, ठीक है, ऑन राइटिंग ऑफ हिस्ट्री, वो बताना है। तो यहाँ पर आप पहले मेंशन करोगे जहां पर आपको उनका पहला ऑब्जेक्टिव जो उन्होंने एक्सेप्ट किया, और क्या ऑब्जेक्टिव था वो, दैट हिस्ट्री शुड बी कंसिस्टिंग ऑफ क्रोनोलॉजिकल ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स अलोंग विद ऑब्जेक्टिव ट्रूथ, वो यहाँ आ जाएगा। आगे आपको आएगा फोर्थ पॉइंट में कि ऑब्जेक्टिव नंबर 2 कि अलोंग विद दिस और क्या चाहिए था फॉर बेटर राइटिंग ऑफ हिस्ट्री, तो उन्होंने मेंशन किया सोशल ट्रेडिशन, एग्रीकल्चर, ट्रेड एटसेट्रा शुड बी इंक्लूडेड। अब ये सारे फैक्टर्स क्योंकि नए थे और किसी ने नहीं कहा पहले उनसे, तो वो आपको अगला पॉइंट लेकर आएगा, उनका कंक्लूजन। ठीक है, जहां पर आप मेंशन करोगे क्योंकि ड्यू टू हिज कंट्रीब्यूशन एंड इंपैक्ट इन द वे ऑफ राइटिंग हिस्ट्री इज आल्सो कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। अब ये जो आंसर है, ये स्ट्रक्चर रहेगा आपका। इस चीजों को इंक्लूड करके जब आप आंसर लिखोगे, डेफिनेटली आपके आंसर में आपको 2 on 2 मिलेगा। एंड मोर इम्पोर्टेंटली, इस चैप्टर में से वोल्टेयर पे 2 क्वेश्चन आता है, दोनों भी क्वेश्चन का आंसर यही रहेगा। एक तो आपको एज अ शॉर्ट नोट आता है वोल्टेयर, या दूसरा आता है एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद रीजन के लिए वोल्टेयर एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। क्वेश्चन कुछ भी हो, आंसर वुड रिमेन द सेम। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट अस डिस्कस विद द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन आज का हमारा है, दैट इज एनालिस्ट स्कूल। ओके, एनालिस्ट स्कूल अगेन बोर्ड में रिपीटेड पूछा हुआ क्वेश्चन है। चैप्टर 1 का एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एनालिस्ट स्कूल के लिए हमारे आंसर में क्या इंग्रेडिएंट होना है, पहला पॉइंट आपको बताएगा। ओके, उसके बैकड्रॉप के बारे में, जहां पर आप बताओगे भाई कि ऑन द ऑनसेट ऑफ द 20th century अ न्यू स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी केम अप इन फ्रांस। दूसरा बताओ, ठीक है, कि कौन पार्टिसिपेट कर रहे थे, पार्टिसिपेंट्स, हु वर द पार्टिसिपेंट्स इन द एनालिस्ट स्कूल। तो पार्टिसिपेंट कौन थे, ग्रुप ऑफ फ्रेंच हिस्टोरियंस केम टुगेदर इन द फॉर्मेशन ऑफ एनालिस्ट स्कूल। फिर जैसे हमने वोल्टेयर के पॉइंट में लिखा था वैसे यहाँ पर भी आएगा। थर्ड पॉइंट में हमारा ऑब्जेक्टिव आएगा पहला, फोर्थ पॉइंट में आएगा हमारा ऑब्जेक्टिव दूसरा, जहां पर अगेन थर्ड पॉइंट में हमारा ऑब्जेक्टिव नंबर 1 में आएगा, जहां पर एनालिस्ट स्कूल के स्कॉलर्स कहते हैं कि हिस्ट्री इज नॉट अबाउट पॉलिटिकल डिप्लोमेसी एंड वॉर्स एंड बैटल्स। ठीक है, ये आपको यहाँ पर आएगा। देन वहां पर आपको और ऐड होगा अगले पॉइंट में, दैट हिस्ट्री शुड ऑल्सो टॉक अबाउट, ठीक है, जहां पर आपको ट्रेड, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, ठीक है, इन सारी चीजों पे फोकस किया जाएगा। एंड देन फिफ्थ आएगा आपका कंक्लूजन। कंक्लूजन अगेन आप मेंशन कर सकते हो कि एनालिस्ट स्कूल वाज अ डेवलप्ड एंड न्यू फॉर्म ऑफ वे ऑफ राइटिंग हिस्ट्री इन द 20th century। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, फुकॉल्ट कॉल्ड हिज मेथड आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स के लिए भी आता है आपको, डैश रोट द बुक आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, इट इज मिकेल फुकॉल्ट। क्वेश्चन है हमारे पास कि Foucault called this method archaeology of knowledge। Let's see, इसके लिए हमारे पास पॉइंटर्स क्या हो जाएंगे। ठीक है, पहला आप नेम मिकेल फोकॉल्ट, दूसरा उसकी नेशनैलिटी। ठीक है, ये 2 चीजें आ जाएगी आपको पहले पॉइंट में। इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। दूसरा
अब इस पॉइंट में ना बेटा आपको ऑब्जेक्टिव थोड़े ज्यादा है, जहां पर पहले वो सेकंड पॉइंट में मेंशन करेगा कि हिस्टोरिकल अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इज रॉन्ग, तो वो आपका ऑब्जेक्टिव नंबर 1 आएगा, जहां पर हमारे लिए मिकेल फुकॉल्ट क्लियरली मेंशन कर रहा है कि अरेंजिंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इज रॉन्ग, ठीक है। उसके बाद आपको इलैबोरेट होगा कि हिस्ट्री शुड फोकस मोर, अगले पॉइंट में ऑब्जेक्टिव नंबर 2 में हिस्ट्री शुड फोकस मोर इन एक्सप्लेनिंग द ट्रांजिशन ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। और वहीं पर आपको इलैबोरेट करना पड़ेगा वो टाइमलाइन वाला पॉइंट कि टाइमलाइन इन हिस्ट्री इज एन एग्जांपल ऑफ द टाइम दैट हैज बीन इन द इंप्रूवमेंट दैट केम इन दोस पीरियड्स। फिर ये आएंगे आपके अनएक्नॉलेज्ड एरियाज, ठीक है। अनएक्नॉलेज्ड एरियाज में जहां पर वो क्लियरली मेंशन करेंगे, ठीक है, कि बहुत सारी ऐसी भी फील्ड है जिनके ऊपर रिसर्च वगैरह नहीं हुआ है। अनएक्नॉलेज्ड एरियाज में वो आपको प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बोलेंगे, मेडिकल हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। तो दिस विल बी आवर आंसर स्ट्रक्चर फॉर द क्वेश्चन फुकॉल्ट कॉल्ड दिस मेथड आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्लास थियरी, ठीक है, वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। 2 से 3 बार प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। क्लास थ्योरी की जब हम बात करते हैं तो ये चैप्टर को और इस कंसेप्ट में आपको याद रखना है, पहला आएगा आपको नेम, ठीक है, नेम किसका आएगा आपको, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ क्लास थ्योरी। अब उसके बाद आपको सेकंड पॉइंट में व्यूज ऑफ मार्क्स बताने, जहां पर वो क्लियरली मेंशन करेगा where what does Karl Marx say that history is not about abstract ideas, it is about living people। तो थर्ड पॉइंट आपका जो आएगा, ठीक है, और फोर्थ पॉइंट जो आएगा वो ऑब्जेक्टिव पे फोकस करेगा। ऑब्जेक्टिव 1 में एंड ऑब्जेक्टिव 2 में हाईलाइट करेगा चीजों को, जहाँ पर ऑब्जेक्टिव 1 में ही विल क्लियरली से कि हिस्ट्री इज अबाउट क्लास स्ट्रगल, जहाँ पर वो इलैबोरेट करेगा 2 तरीके के ग्रुप है इन द सोसाइटी, एक जिनके पास पावर होता है और दूसरे जो उस पावरफुल लोगों के अंदर एक्सप्लॉइट होते हैं। उसके बाद वो इस पॉइंट में एक्सप्लेन करेगा कि ये क्लास स्ट्रगल होता क्यों है, वेर ही विल से दैट द रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल, जो बेसिक नीड है लोगों की, वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है एंड दैट लीड्स टू डिवीजन इन द सोसाइटी एंड दैट इज कॉल्ड एज क्लास स्ट्रगल। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव 2 में आ जाएगा, ये आपका स्ट्रक्चर आएगा क्लास थ्योरी का। एक शॉर्ट इंफॉर्मेशन आपको क्लास थ्योरी पे दे रहा हूँ कि अगर समझना है क्लास थ्योरी को तो बस इतना समझ लो। कार्ल मार्क्स बोलता है कि भूख एक गरीब बच्चे की भी है और भूख एक नॉर्मल वेल टू डू फैमिली के बच्चे की भी है, पर उस वेल टू डू फैमिली के बच्चे को 3 टाइम का खाना उसके घर पे बैठे हुए मिल रहा है, वेराज गरीब के बच्चे को बाहर जाके बेक करना पड़ रहा है और उस खाने को अर्न करना पड़ रहा है। तो ही सेइंग कि जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का विद इन द सोसाइटी, दैट विल लीड टू डिवीजन इन द सोसाइटी व्हिच इज कॉल्ड एज class theory. This is our chapter 1 previous year's board questions.